सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त करण नचाल, और स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। नहीं, इस बार पॉडकास्ट कर रहे हैं एकदम फ्रेश। और आज के मेरे गेस्ट है मेरे प्रिय मित्र सिद्धार्थ पठानिया। कैसे हो भाई? बढ़िया। आप बताओ। बस सब फर्स्ट क्लास भाई। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट से कि सप्लाई चेन का बेसिक आइडिया लगे, कि जो भी ये वीडियो देखे उसे सप्लाई चेन का बेसिक आइडिया तो लगे। बंदे सोचते हैं कि सप्लाई चेन बहुत छोटी चीज़ है, बट ये बहुत वास्ट टर्म है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा जाता है पॉडकास्ट। ओके सिद्धार्थ भाई, सो व्हाट इज सप्लाई चेन बेसिकली? सप्लाई चेन सुनने में बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी गुड। ठीक है, जैसे सप्लाई चेन का क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो सप्लाई चेन प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, जैसे मान लो अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर एक चॉकलेट है, वो फार्म में ग्रो होती है, पर फिर उसके बाद वो आपका मैन्युफैक्चरर के पास जाएगी, वो उसे मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उसके बाद उसे पैक करेंगे, पैकेजिंग अच्छी करेंगे, फिर उसके बाद वो जाती है रिटेल शॉप पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगी पहले, फिर उसके बाद रिटेल शॉप, फिर जो एंड कस्टमर होता है वो चीज़ बाय करता है और फिर वो उसे कंज्यूम करता है, जो भी है, चाहे वो सर्विस है चाहे गुड है। दो तरीके की सप्लाई चेन में, दो तरीके की वो होती है। एक तो या तो आप सर्विस सेल कर सकते हो या गुड्स, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो एक गुड्स का एग्जांपल है। तो अगर सप्लाई चेन की बात करें, वो शुरू होती है सप्लायर से, देन मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ठीक है, और उसके बाद फिर एंड कस्टमर। अगर इसमें से कोई सी भी एक, किसी भी एक उस पे लेवल पे कोई डिस्ट्रप्शन आता है तो पूरी सप्लाई चेन चेंज हो जाती है। ओके, तो बेसिकली सप्लाई चेन क्या है? एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। बहुत लोग बोलते हैं कि सप्लायर से कंज्यूमर की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होती है, बट मेरा ये मानना है कि सप्लायर भी किसी का कंज्यूमर है। वो भी किसी सप्लाई के साथ सप्लायर के साथ कांटेक्ट में है, वो भी उसका कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर से कंज्यूमर रहती है ये चेन। एंड कंज्यूमर लाइक सप्लायर से मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं। जैसे आप जितने भी डार्क स्टोर्स वगैरह, या फिर जो जिनको बोलते हैं मॉडर्न ट्रेड, जो विशाल मेगा मार्ट होता है, ठीक है, रिलायंस डिजिटल होता है, ये सारे के सारे रिटेल स्टोर्स हैं। तो ये रिटेल्स के थ्रू उसके बाद आपके पास कंज्यूमर के पास आता है। तो ऐसे एक प्रोडक्ट को कंज्यूम और एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट सप्लाई चेन इज। बट सिद्धार्थ भाई, सप्लाई चेन मैटर क्यों करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के लिए सप्लाई चेन मैटर क्यों करती है? यार सिंपल सी बात है, देख, अगर मान ले आप कोई प्रोडक्ट लेने गए, अगर वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं हुआ राइट टाइम पे राइट जगह पे, मान ले मैं लेने गया, ठीक है, प्रोडक्ट लेने गया, मेरे को मैं ब्रांड यूज करता हूँ, जैसे सेंसोडाइन यूज करता हूँ टूथपेस्ट में, पर अगर मैं खरीदने गया किसी किराना स्टोर पे या सुपरमार्केट में और मेरे को सेंसोडाइन नहीं मिला, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होऊंगा सर्विसेज से, मैं उतना उस टाइम ध्यान नहीं दूंगा। पर कंपनीज के लिए ये चीज बहुत मैटर करती है। अगर मान ले जैसे कंपनीज हैं, उसे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना ही पड़ेगा हर सुपरमार्केट में, अगर नहीं है तो कस्टमर में लॉस। ठीक है, तो कंपनीज को इस चीज का डर रहता है कि अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हुआ ना सुपरमार्केट में तो कस्टमर चेंज हो सकता है, और हम इतनी छोटी छोटी चीजों पे वो नहीं करते, ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये चीजें कंपनीज के लिए बहुत मैटर करती है। ये तो मैं एक दिन में खरीदने गया, पर कितने कस्टमर्स डेली जाते हैं वही सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए, पर अगर उन्हें वो प्रोडक्ट मिलेगा नहीं तो उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। और मान ले मैं अगर सेंसोडाइन यूज करता हूँ, पर अगर मैंने कोई और प्रोडक्ट यूज कर लिया और वो प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लग गया, तो उनकी तो सेंसोडाइन वालों की तो सेल लॉस होगी, एक कस्टमर लूज कर दिया उन्होंने। तो इसलिए सप्लाई चेन बहुत मैटर करती है। हर एक कस्टमर मैटर करता है। हर एक कस्टमर मैटर करता है, और कंपनीज को इस चीज से बहुत लॉस होता है। ठीक है, अगर उनकी सप्लाई चेन एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं है। ओके, सो एक एग्जांपल मेरा इस चीज से याद आया कि मैं लाहौरी जीरा के बारे में केस स्टडी कर रहा था। सो उस केस स्टडी के अंदर जो उनके जो 3 ओनर्स है, जो 3 कजन्स है, जिन्होंने वो ब्रांड स्टार्ट करा था, उसमें उनका एक सिंपल मोटो था कि हमें प्रोडक्ट को पहले अवेल करना है, या फिर अवेलेबिलिटी उसकी पहले बढ़ानी है, रादर देन एडवर्टाइजिंग दैट प्रोडक्ट। उन्होंने एडवर्टाइजिंग में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले थे। दे फर्स्ट did their best to avail their product in the market, then उसके बाद ही वो उसको एडवर्टाइज करना उन्होंने शुरू करा। और उसमें भी उन्होंने कोई भी फ्लेक्सिंग फेसेस या फिर सेलिब्रिटीज ये सब नहीं लिए थे, उन्होंने नॉर्मल सिटीजन्स के साथ उसको एडवर्टाइज करा था। बट वो मार्केटिंग की बात है, लेकिन हम सप्लाई चेन पे स्टिक रहते थे। ओके सिद्धार्थ भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है सप्लाई चेन के अंदर? ठीक है, लेकिन
फ्लैशलाइट बहुत ज्यादा आ गई है मुंह पे, तो एक क्विक लोकेशन चेंज। अब इंडोर्स में आ गए हैं, पहले अंधेरा हो गया था बाहर। सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी भाई, सो टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन, बताइए कुछ। टेक्नोलॉजी यार, जैसे हम सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे WMS है, TMS है, ERP है। जैसे WMS क्या होता है, बेसिकली वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका क्या काम होता है कि एक वेयर हाउस में पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है, कितनी उसकी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, और उसकी कब वो पिक हुआ, कब पैक्ड हुआ, कब वो वेयर हाउस से बाहर गया, वो सारा मैनेज करता है WMS। ठीक है। फिर आगे हमारे पास TMS, वो होता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। उसका काम होता है कि कौन सा डिलीवरी पार्टनर जाएगा, कौन सा व्हीकल यूज करेगा, ठीक है, फिर कौन सी लोकेशन पे जाएगा, कौन से रूट से जाएगा। वो हम इसलिए करते हैं कि उससे हमारी जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उससे हम मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन सा रूट हमें स्लोअर पड़ रहा है, जिससे हम फास्ट डिलीवरी कर पाए। ठीक है। और जो हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। उसका क्या काम होता है, वो तो एक बड़े सिस्टम की तरह उसे मान सकता है। जैसे कंपनीज, उसमें जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है कंपनीज के अंदर ही, सब वो होते हैं सेक्टर्स। ये जैसे मान ले, या फिर सब पोर्शंस मान ले, सेल्स का अलग हो गया, फाइनेंस का अलग हो गया, डिपार्टमेंट्स हाँ, डिपार्टमेंट्स, वेयर हाउस या फिर प्रोडक्शन। वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस पर डालते हैं, और वो हर एक डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड होता है बेसिकली। ठीक है, इंटरकनेक्टेड होता है कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि सेल्स से हमें सामान मंगवाना है, तो कितना मंगवाया हमने, कितना उसके बिल्स आए, कौन से बिल्स कहाँ गए, ये सारी ERP में वो। ओके, थैंक यू भाई। टू गिव एन एग्जांपल ऑफ WMS व्हिच इज वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक एग्जांपल बहुत अच्छा है जो है मैनहट्टन WMS। मैनहट्टन का जो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे जब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि वो एक RF गन्स यूज करते हैं, विच इज रेडियो फ्रीक्वेंसी गन्स, टू मॉनिटर ईच एंड एवरी स्टॉक दैट इज प्रेजेंट इन द वेयर हाउस। तो उस RF गन के अंदर इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक इज अ टर्म। इनबाउंड का मतलब होता है जब वेयर हाउस के अंदर कोई भी शिपमेंट आती है, एंड आउटबाउंड का मतलब होता है जब कोई भी शिपमेंट पैकेज, जब कोई कस्टमर अगर ऑर्डर करता है, तो आउटबाउंड के थ्रू ही वो शिपमेंट अपना पैक होके, लेबल होके, उसके बाद वो वेयर हाउस को एग्जिट करती है। So this is a pretty good or decent example of how a warehouse management system works. So RF gun is a good example. Second is ERP. ERP जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सबसे जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल लीडिंग जो कंपनी और ब्रांड है, वो है SAP, SAP बोलते हैं जिसको, बट SAP बोलते नहीं है, लेकिन SAP होता है। सो दे प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज फॉर ERP। एंड ERP आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मान लो, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में मान लो, नॉर्मल एक कॉलेज के अंदर मान लो, जितने भी हमारे पास आई कार्ड्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में आई कार्ड्स होते हैं, तो वो भी एक तरीके का ERP है। उसमें हमारी सारी डिटेल्स हैं, और वो सारा का सारा डिटेल्स एक बैक एंड पे एक सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा है। ओके सिद्धार्थ भाई, जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक शेयर हुई है बहुत इंसाइटफुल थी, बहुत मजा आया। बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, चैलेंजेस फेस करने होते होंगे, तो वो क्या क्या होते हैं, वो बताइए प्लीज। जैसे अगर किसी भी चीज की सडन डिमांड होगी, ओके मान ले जैसे कोविड आया, ओके ठीक है, कोविड में डिमांड सैनिटाइजर की, मास्क की, बहुत सडन डिमांड इंक्रीज हुई, ओके पर उतनी हमारे पास सप्लाई नहीं थी। तो ये सप्लाई चेन का एक चैलेंजिंग पार्ट था कि कैसे आप अपनी डिमांड को इक्वेट करोगे अपनी उसके साथ, सप्लाई के साथ, और डिमांड कैसे आप मैच करोगे। ओके ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है। Okay. ट्रांसपोर्टेशन में जैसे स्ट्राइक्स होगी, ठीक है, yes, yes. फ्यूल के कॉस्ट बढ़ गए, हम्म, ठीक है, तो वो भी एक कंपनी को लोअर प्रॉफिट देता है। okay. ठीक है। फिर उसके बाद जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वो एक हो गया शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई थी कोविड के टाइम पे, जो गाड़ियों में यूज होते थे, इंफोटेनमेंट सिस्टम में। Yes, ठीक है। yes. और उसके बाद नेचुरल डिजास्टर, हैवी रेन्स, Okay. ठीक है, फ्लड्स, Okay. ठीक है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा सप्लाई चेन को चैलेंजिंग बनाती है। ओके, सो ये सारी जो चीजें थी, ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इज अ बिग पार्ट ऑफ इज अ कोर पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन। आई कैन रिकॉल एन एग्जांपल which is Infosys. Infosys is a profound company. So one of the main customers, or few of the main customers of Infosys, are Mercedes, Harley Davidson, and etc. So these companies hire Infosys for their services, for their supply chain management services, which efficiently and effectively transform their supply chain according to their needs and according to the demand of the market of their products. So yeah, that's okay सिद्धार्थ भाई, ये तो challenges हो गए, but
अब बात करते हैं फ्यूचर की, ठीक है? तो आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 to 10 या फिर 15 to 20 ईयर्स में आपके हिसाब से सप्लाई चेन कैसे वर्क करेंगी या फिर सप्लाई चेन कैसे दिखेंगी? यार आने वाले 10 साल 5-10 साल में क्या, बट जैसे अभी अमेजोन यूज करता है रोबोट्स वेयर हाउस में, ओके, ठीक है, वो पिक भी करते हैं ऑर्डर, मतलब जो पार्सल डिलीवर होने वाला है वो पिक भी करेंगे, पैक भी करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो मेरे को एक्सपेक्ट लगता है वो है एक एआई फोरकास्टिंग। जैसे आने वाले टाइम पे फोरकास्टिंग पे बहुत ज्यादा वो डिपेंड रहेगी सप्लाई चेन, कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में कितनी होने वाली है। दूसरा जो मेरे को लगता है कि फास्टर डिलीवरीज इन रूरल एरियाज विथ ड्रोन, की ड्रोन डिलीवरीज शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो मेरे को लगता है वो एक लगता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से डिलीवरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उससे कंपनीज एमिशन भी कट करेगी और अपनी कॉस्ट भी बचाएगी। ओके सिद्धार्थ भाई, तो चैलेंजेस और ये जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं इन सबसे तो पता चल गया कि जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा फास्टर, स्मार्टर और मोर ट्रांसपेरेंट रहेगी। बट टेक्नोलॉजी की आपने बात करी, सो टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सप्लाई चेन। ठीक है भाई, 100%। अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगी कंपनीज, जैसे WMS है, TMS है, अगर वो यूज नहीं करेंगे तो भाई उनका ऑपरेशंस उतने स्मूथ नहीं रह पाएंगे और हायर कॉस्ट भी करेंगे वो। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। सो बिफोर वी रैप अप, आई जस्ट वांट सिद्धार्थ भाई कि वो एक आपको एक ऐसा मैसेज दे सप्लाई चेन के बारे में जो कि नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में किसी को नहीं पता होता। सिद्धार्थ भाई प्लीज। हाँ भाई, सबको ये लगता है कि सप्लाई चेन बहुत छोटा टर्म है, पर सप्लाई चेन इज एवरीवेयर। ठीक है, आप एक दूध ऑर्डर करते हो सुबह पीने के लिए, उससे लेके आप जो शू पहनते हो उस तक सप्लाई चेन हर जगह है। बिना सप्लाई चेन के आपको कोई भी चीज सही टाइम पे सही जगह पे अवेलेबल नहीं रहेगी। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, ब्यूटीफुली सेड। थैंक यू आपने ज्वाइन करा और इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी सबको। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आपको कोई इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन लगी या फिर आपने कुछ नया सीखा, सो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, थैंक यू Pleasure.